एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है? तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं आपको मेरे कितने दुख बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी दुखी हूं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। मैं ना अपने रिश्तों से खुश हूं, ना अपने परिवार से, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूं। लगता है ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तो बताओ तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके पास इसीलिए ही तो आया हूं कि आप बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इन सब का क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो और देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है। तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। महात्मा बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहावत है, आपने भी सुनी ही होगी, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। आपके सारे दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन का अटैचमेंट है, आपकी आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे दो कहानियां सुनाई। एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़वाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। पेड़ के पास से गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वो शिष्य हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता? तो गुरु ने कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ा है उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है? ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई, जैसे एक मकड़ी वो खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है। वो चाह कर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में कितने रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुझे दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख नहीं होता। हमें दुख सुख कब होता है? जब हमारे अपनों के साथ कुछ गलत होता है, या हमारे अपने हमारे साथ गलत करते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की आशाएं करता है, तृष्णाएं करता है, वासनाएं करता है, तो उसके मन में धन का लाभ आ जाता है। तो फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसका मन कभी भी नहीं भरता। वो हमेशा धन से अतृप्त रहता है, और इससे फिर उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए, मेरे ही मन के मोह से पैदा हुए।
फिर उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब मुझे इसका उपाय भी बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। ये बात कहने में बड़ी आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया, वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे भी जीवन की है। हम भी कहीं रिश्ते जोड़ते हैं, कहीं रिश्ते बनाते हैं और फिर खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करके मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, हमारी संतान हो या कोई भी हो, जहां भी हमने मोह के, अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करना, आपके जीवन के सारे दुख वहीं से आता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मोह को त्याग कर अपने जीवन में प्रेम और संतोष को भर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस छोटे से उपदेश को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर इस उपदेश से आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।